षटकामध्ये 63 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं आणि हा सेमी फायनलचा सामना आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना या संघातून जो संघ विजयी होणार नक्कीच आमच्या उद्या सुपर 3 मध्ये खेळला जाईल. नक्कीच आमच्या नगराला दिशा दशकावर त्यांचं नाव कोरलं जाईल. कारण उद्याच्या बरोबर आपण बघायला मिळेल उद्या की कुठे 8 संघ उद्या केले होतील. सर्व 8 संघ एक दादा संघ म्हटले जातील. कारण आजचा दिवस म्हटला तर दुसरा दिवस कालच्या दिवसामध्ये सरस ठरला तो सावरकर संघ नवीन गोलंदाज येतोय. नवीन गोलंदाज भावेल पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सोनारी संघाची धावसंख्या फलकावर लागली हा ती मात्र 15 धावा. 3 बाद 15 पहिला पुढचा चेंडू असणार भाविन या गोलंदाजाचा. तर पहिल्या सामन्यामध्ये बघितलं एक चांगली गोलंदाजी केली होती आज भाविन. चेंडू आक्रमक प्रहार करतो. चेंडू होते लॉंग ऑनच्या रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहिनात चेंडू उचलतो फेकतोय. तोपर्यंत एकच धाव मिळाला प्रशांतला. एकच धाव मिळाला सोनारी संघाला. या एका धावाने संघ पोहोचतोय 16 या धावसंख्येवर. कारण उद्याचा विचार केला तर उद्या 8 संघ सगळं दादा संघ म्हटले जातात. उद्याच्या दिवसातील पहिला सामना म्हटला जाईल तो ओमसाई बोरी विपक्ष बिंदने. पाहूया पुढचा चेंडू गोलंदाज भाविनेचा राईट हँड बोर्ड विकेट पप्पूसाठी. चेंडू नक्कीच बॅटने हलकी केस कडा घेतली होती परंतु थोडा मिस होतोय. थोड्याचा वेळात जीवदान मिळतोय. पप्पू या फलंदाजाला नक्कीच या जीवदानाचा फायदा घेणार की नाही नक्कीच या संधीचं सोनं करणार की नाही हे पाहणं गरजेचं. परंतु गोलंदाज भावी नक्कीच आपल्या कीपरवर नाराज असणार की हा झेल पकडला असता तर नक्कीच थोडासा होईना दबाव आला असता तो सोनारी संघावर. परंतु पप्पूला जीवदानाचा फायदा घ्यायला लागेल. आपल्या संघासाठी एक तारणहार ठरायला लागेल. मारेल नाही मग काय करेल. दोन जीवदाना किती त्याला नक्कीच जीवदानाचा फायदा घेतोय. मगाशी म्हटलं होतं की नक्कीच मित्र कॅश नाही तर ही मॅच टाकली. तर पप्पू म्हटलं तर रायगड एक्सप्रेस रायगड मध्ये का आवर्जून नाव घेतलं जातं संदीप पप्पूचं. कारण त्याच्या मनगडामध्ये तेवढी ताकद आहे की प्रत्येक चेंडूला तो सीमा पार नेऊ शकतोय. पुढचा चेंडू नक्कीच आक्रमक प्रहार करतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू घालू चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षण त्याचा फायदा मिळतोय. जिथे झेल झाला असता नक्कीच थोडा कॅमेरा झूम केला तर नक्कीच पैकी 2 झेल सोडले आहेत. कारण मगाशी किपिंग करत असताना परेशनं मगाशी सुद्धा झेल सोडला होता. त्या जीवदानाचा षटकारामध्ये रूपांतर केलं. आता सुद्धा जीवदान मिळाला. आता काय करणार हे पाहणं गरजेचं. चेंडू अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. थोडा फसवा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू जातोय निर्धाव. कारण पहिल्या चेंडूवर झेल उडाला होता. दुसऱ्या चेंडूवर बघित निर्धाव. तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि चौथ्या चेंडूवर 2 धावा आणि 5व्या चेंडू निर्धाव जातोय. नक्की या षटकातील शेवटचा चेंडू असावा. गोलंदाज भाविन याचा जरी षटकार गेला असला तरी फक्त 9 धावा बहाल केल्या. शेवटचा चेंडू डिस्टन्स स्ट्रोक बंटी असणार आणि नक्कीच फलंदाज बाद करणार. नक्कीच बंटी मगाशी बघितलं दोन्ही सामन्यामध्ये चांगला झेल पकडला आणि आपल्या संघाला एक चांगली खिली करून दिली होती. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धाव फलकावर लागतात त्या मात्र 24 धावा. आणि पाहूया शेवटची 2 हाणामारी षटक आणि या शेवटच्या 2 षटकामध्ये सोनारी संघ हाणामारी करतोय की नाही आणि शेवटची 2 षटक चांगल्या प्रकारचे कर्जत गुंडरीपाडा संघ टाकतोय की नाही सांगायचे आपले मित्र गणेशजी गाभट. धन्यवाद. ये देखिए परेश आ चुके हैं बिल्कुल नाराज हो गए. शायद उनके नसीब के जो सितारे हैं थोड़े से गर्दिश में नजर आ रहे हैं और उस नसीब के सितारे को हटाना होगा. फिर से अपने सितारे अपने इर्द गिर्द घूमना चाहिए. तो परेश को कुछ कर दिखाना होगा गेंदबाजी में. और गेंदबाजी में अगर ऐसी चमक दिखाते हैं जरूर पप्पू को चलता बनाया. लेकिन टोटल देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके 24 रन. यानी कि पूरी तरीके से सामने वाली गेंदबाजी को विदाई कर दी है. पहली ओवर की बात करें तो 15 रन जोड़े. इस ओवर की बात करें 9 रन. काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भाविक के द्वारा पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे. तो इस मरतबा आ चुके हैं गेंदबाज
परेश जरूर फील्डिंग के लिए खराब प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, लेकिन दर्शकों की उम्मीदें अभी तक परेश के ऊपर बाकी है। गेंदबाज तैयार, परेश तिरवारी छोर से उर्द विकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दर्शक ये देखिए इस बार सही गेंद, लेकिन अंपायर देखिए पहली नजर के साथ इस गेंद के ऊपर व्हाइट बॉल का इशारा किया। व्हाइट के साथ टीम का तोड़ा आता हुआ 25 रन। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल भी थोड़े से सोचने पर मजबूर। बात यार ये देखिए फुल टॉस गेंद, नतीजा देखिए ये अंपायर डिसीजन 4 रन। ये देखिए अभी इनके नसीब, अभी इनके सितारे गर्दिश में ही रहेंगे, शायद ऐसा लग रहा है। दर्शक देखिए मैदान के ऊपर और जहां पर परेश के ऊपर लगातार एक व्हाइट बॉल और दूसरी देखा जाए तो 4 रन परेश द्वारा यहाँ पर बल्लेबाज जयेंद्र ने लगाया और जो टीम का टोटल आता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक गेंद में 5 रन खर्च किए। जहाँ पर देखा जाए तो खराब फील्डिंग कर रहे थे जरूर, लेकिन गेंदबाजी में कुछ तो दिखाना होगा। गेंदबाज परेश को दिवाली छोर से उर्द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सामने बल्लेबाज जयेंद्र, गति की गेंद फिर से व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर और इस एक रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ 30 रन। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद ये देखिए समोसे वाले जाते हुए मैदान के ऊपर से मेहनत मजदूरी से। देखिए यहाँ पर मौका था, लेकिन उस गेम को विक्रम ने फील्ड किया। तब तक एक ही रन मिलेगी, एक रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ 31 रन। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें शेष है और अगर 2 गेंदों की बात करें तो उन्होंने 7 रन खर्च किए। गेंद पंच किया यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से स्वीपर कवर में गेंद जाती हुई फिर से एक बार यहाँ पर दीपक स्ट्रगलर फील्डर जरूर दौड़े थे, लेकिन यहाँ पर गेंद नहीं मिलते। गेंद गई गिरफ्तार से 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ टीम का टोटल 35 रन आ चुका है। परेश के अभी तक ओवर की 3 गेंदें शेष। परेश पूरी तरीके से दबाव में आते हुए नजर आ रहे हैं। नाराजगी गति की गेंद क्या करने की संभावना और ये क्या छोड़ा गया। इस अगर मुकाबले में यहाँ पर जीतना हो तो खराब फील्डिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है वेल बिगिनिंग इज हाफ टर्न, यानी कि पहली शुरुआत आपका आधा रास्ता जीत के और सुनिश्चित करता है। ये करते हुए नजर नहीं आ रही है कोंडरी पारा टीम के ये खिलाड़ी। जहाँ पर बात करें परेश ने खुद कैच छोड़ी, जहाँ पर धनेश ने एक कैच छोड़ा और परेश के हाथ से 2 कैच चिपके गए थे। इसका भरमार, इसका यहाँ पर फायदा उठाते हुए ये देखिए इस बार हवा में गेंद बंटी के हाथ में गेंद शायद जाएगी और इस मरतबा प्रयास तो अच्छा था, लेकिन ये यहाँ पर लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर ये ब्रांडेड 6 रन और इस 6 रन के साथ टीम का टोटल 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। अभी तक इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो सन्नाटा नजर आ रहा है कुंडलीपाड़ा टीम के खेमे में। कुंडलीपाड़ा टीम के खेमे में सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन यही खुशी अगर बल्लेबाजी में करती है तो ये खुशी मिल सकती है उस टीम को। देखिए फिर से एक बार दबाव व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल के साथ टीम का टोटल आता हुआ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन, यानी कि 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान के बाद शानदार यहाँ पर साझेदारी प्रशांत कड़ू और जयेंद्र कड़ू द्वारा। एक बार तैयार, ये देखिए धीमी गति की गेंद, इस गेंद को सफल और कर गेंद को टच किया। गेंद जाती विकेट क्षेत्र में अमित ने इस गेंद को फील्ड किया। तब तक का एक ही रन मिलेगी। इस एक रन के साथ टीम का टोटल 44 रन। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। देखा जाए तो यहाँ पर परेश की पूरी तरीके से धुलाई कर दिया। नाराजगी उनके सभी दर्शकों पर
नजर आ रही है, क्योंकि चाहते हैं कि इस मुकाबले में अपनी टीम जीते, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास के लिए नए बल्लेबाज आ चुके मेरे ख्याल से प्रवेश होंगे, जहाँ पर स्ट्राइकर बल्लेबाज है, जहाँ पर हम कहते हैं एक चीन वाली चट्टान यानी कि अंबुजा सीमेंट की दीवार जिसको लाना नामुमकिन दिख रहा है। यहाँ पर जहानमान कोंडरे पड़ा टीम के इन खिलाड़ियों के लिए, जहाँ पर अगर कैच लटके जाते कवर के रीजन में और बेबी के क्षेत्र में जहाँ पर परीक्ष ने कैच छोड़े गए थे, इस कैच को अगर पकड़ा जाता तो इस मुकाबले की सूरत कुछ अलग हो जाती, ऐसा लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर इस ओवर में क्या होगा, इस गेम को पंच किया, इस गेम को फील्ड किया तब तक मिलिंद ने, और तब तक एक ही सिंगल, इस सिंगल के साथ टीम का टोटल आता हुआ 45 रन। मेरे ख्याल से 60 का आंकड़ा छूने की प्रयास करेंगे दोनों के बल्लेबाज, और जहां पर प्रवेश गेंदबाजी के लिए प्रवेश तैयार, ओवर द विकेट। ये देखिए पंच किया, गेंद जाती है हल्की सी एज लेकर, यहाँ पर फाइन लेग क्षेत्र में गेंद गई जमीन फाड़ते हुए 4 रन के लिए, और इस 4 रन के साथ टीम का टोटल 49 रन आ चुका। 50 रन से 1 रन दूर। मैंने कहा 60 का आंकड़ा छूने का प्रयास करेंगे। यही प्रवेश के ऊपर भी बढ़िया स्ट्रोक खेला जा चुका है प्रशांत करोड़ द्वारा, जहां पर हम कहते हैं कि जो तलवार वार नहीं करती वो सुई से काम होता है, वही करना होगा। अटकी हुई गेंद इस बार कवर के ऊपर से कॉपी बुक स्टाइल, गेंद गई फिर से एक बार 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, एक और चौवा पूरी तरीके से, जहां पर गेंदबाजों ने अपने गेंद की रफ्तार से बीट करना चाहिए, लेकिन इस चौके के साथ टीम का टोटल 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 53 रन इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें शेष। फिर से एक बार ये मौका, लेफ्ट ड्राइव, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और लंबा है 6 रन के लिए, और इस 4 गेंदों में देखा जाए तो 15 रन। अभी तक शांत, खीमा देखिए शांत हो चुका है पूरी तरीके से। ये दर्शक हमारे साथ बैठे हुए क्या हंस रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन अचानक से सन्नाटा, हमारी आवाज आती है जरा हंसती है कि कुछ मजा आता होगा उनको भी। ये देखिए बाहरी किनारा, ये देखिए इस बार पकड़ा लॉलीपॉप, लेकिन अभी आ चुके नसीब का सिक्का उनका उछला था जरूर हवा में, पकड़ लिया, और जहां पर गाली दे रहे थे गाली देते बच गए। और इस बार विकेट का पतन, जहां पर प्रशांत कड़ू के पारी का अंत, और देखिए अलग अंदाज, और इस बार टोटल देखा जाए तो स्कोर कार्ड के अंदर 59 रन आ चुके हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, जहां पर पूरी तरीके से महंगा साबित हुआ, और देखा जाए तो इस गेंद के ऊपर शांत रखना होगा, तभी मेरे ख्याल से 60 का आंकड़ा छूने का प्रयास। तैयार, फिर से एक बार तैयार, वर्द विकेट, सामने बल्लेबाज है यज्ञेश तिवारी छोर से, राउंड विकेट, गेंद इस बार नीचे रही, ये सही गेंद थी, मेरे ख्याल से पहले से स्ट्राइक रेट नोट आउट करना चाहिए था, लेकिन रनआउट के तौर पर यज्ञेश के व्यापारी का अंत 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 61 रनों का पीछा, और इस 61 रनों के पीछे करने के लिए 15.2 की औसत से रन बनाने होंगे, जहां पर कोंडरीपाड़ा जहानमान कोंडरीपाड़ा टीम को, और ये रन कैसे बनाते हैं आने वाले वक्त के साथ जरूर पता चलेगा। लेकिन पहले दो बल्लेबाज होंगे मिलिंद और बंटी, उनको गेंदबाजों के ऊपर धावा बोलना होगा, और रनों की रफ्तार को पहले ओवर में 20-25 रन अगर बनाते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा जीत का कुछ तो सूरज उनकी ओर झुकेगा। लेकिन आने वाले वक्त के साथ माइक्रोफोन पर आमंत्रित करेंगे हमारे दोस्त, हमारे करीब यार मनोज जिगावन को।
बंटी आणि मनोज नक्कीच दोन्ही सलामीची जोडी नक्कीच एक आक्रमक फलंदाजी त्यांची पाहायला मिळते. परंतु या सामन्यामध्ये कारण सकाळपासून बघितली दोन्ही फलंदाज चांगली कामगिरी करत होता. परंतु आता 61 धावांचा पल्ला गाठायचा असेल तर नक्कीच एक मोठ्या फटक्याची मोठ्या खेळीची गरज असणार. ती मात्र जयहनुमान कोंडीपाडाच्या संघ खेळाडूंना अर्थात बंटी आणि मनोज यादव सोडवण्याचा विनंती असेल. आपण क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे. या सामन्याचा पूर्वार्ध इथे संपलेला आहे. उत्तराला सुरुवात होतोय कारण नाणेफेक जिंकली होती. करंज संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु 4 षटकामध्ये 74 षटकांची आत्ताची बाजी पाहायला मिळाली सोनारी संघाच्या बाजूनं. 60 धाव मारल्यात 61 धावांचं लक्ष उभं ठेवले. ते मात्र सोनारी संघानं कोंढरेपाडा करंज संघासमोर स्ट्रायकर गोलंदाज नक्कीच दिसतोय. जेव्हा जयेंद्र कडू दिसतोय सलामीला स्ट्रायकर फलंदाज असणार आहे बंटी आणि नामसक एकडे प्रतीक्षेच्या यादीमध्ये उभे असणार आहे तो मात्र मनोज. बघूया 4 षटकामध्ये 61 धावांचं लक्ष. नक्कीच सोनाली संघाला एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. जसं आपल्या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. आणि कोंढरेपाडा संघाला सुद्धा माहिती असणार जर आपण चांगली मोठी जोडी गेली षटकाच्या उतरांची आत्ताची बाजी केली तर आपला संघ या स्पर्धेमध्ये जिंकू शकतोय. नगर अध्यक्ष असल्यावर आपलं नाव करू शकतोय. बघूया या सामन्यामध्ये कोण जिंकणार कोण हरणार सोनारी की करंजा करंजा की सोनारी. सामन्याला सुरुवात बघूया. गोलंदाज असणार आहे जयेंद्र कडू. चार षटकामध्ये 61 धावांचं लक्ष सोनाली संघाच्या बाजूनं. जयेंद्र कडू पहिला चेंडू जोरदार लेग बिफोरची अपील परंतु नाही. पंचांनी अपील फेटाळून लावली आहे. पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईचा. एक अवांतर धावेने संघाचं खातं खोललं जातोय. पहिल्या चेंडूवर एक लेग बाईच्या स्वरूपात धाव मिळतोय. नक्कीच एक चांगला चेंडू होता. स्क्वेअर करण्याचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. फलंदाज बंटीच्या बॅटच्या पट्ट्यात काहीसा चेंडू येत नाही. चेंडू त्याच्या पॅडला आला परंतु एक धाव मिळणार. चेंडू मोठा फटका येतोय 6 धावांसाठी. कारण नक्कीच गणेश जे आपण म्हटलं होतं या जोडीवर पूर्ण बहुतेय असणार ते मात्र कोंढरेपाडा संघाचं खास करून मनोज आणि बंटी याच्यावर नक्कीच मनोजने आपली सिद्धता सिद्ध केलेली आहे. आणि पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मनोज ब्रँडेड षटकार पेश करतोय. या षटकाराच्या सहाय्याने स्वतःचं खातं खोलतोय आणि आपल्या संघाला एक चांगली सुरुवात करून देतोय. पुन्हा एकदा राईट हँड दुसऱ्या फटका येतो स्टेट टू बॉलर 6 धावांसाठी. नक्कीच करंज संघाच्या गोट्यामध्ये विश्वास उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतोय. कारण नक्कीच दोन्ही संघ प्रतिस्पर्धी एक आक्रमक एक मराठी संघ आहेत. कारण मोठ्या संघामध्ये जेव्हा लढत लागते तेव्हा नक्कीच सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होत असते. चेंडू बाप्पा अस्त्राचा वापर नक्कीच एक चांगला चेंडू करून त्या चेंडूला चांगला सन्मान देतोय. कारण चांगल्या खेळाडूचं एक वैशिष्ट्य असतोय की चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं आणि खरा चेंडूचा समाचार घेणं. आणि नक्कीच एक सुरेख चेंडूची फेकी करतोय. जरी बॅक टू बॅक 2 षटकार मारले असले तरी तिसरा चेंडू खेळण्यामध्ये भाग पडतोय. परंतु या चेंडूवर एक धाव मिळणार. या एका धावाने संघ पोहोचतोय 14 या संख्येवर. एक चांगला प्रयत्न होता परंतु काही कारणाच्या वरनं हा नक्कीच मोठा फटका असणार. या 6 धावेने नक्कीच मगाशी बघितलं मनोजनं 6 धावेने खातं खोललं आणि मात्र नक्कीच बंटी सुद्धा या षटकाराने आपलं खातं खोलतोय. तर संघाची धाव संख्या पोहोचतोय ती मात्र 20 या संख्येवर. नक्कीच गणेशजी 61 धावांचा पल्ला सहजरित्या पार करताना दिसतोय की पहिल्या षटकापासून एक आक्रमकता स्वीकारली आहे. या षटकामध्ये 3 षटकार आले. या एका धावेने संघ पोहोचतोय 21 या संख्येवर. म्हणजे विचार केला तर 15.25 ची सरासरी होती. परंतु गणेशजी या आता पहिल्या षटकामध्ये 21 ची सरासरी राखलेली आहे. थोडं काय होईना विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतोय. वावगं ठरणार नाही. कारण बघितलं तर सरासरी 15.25 ची सरासरी होती. परंतु पहिल्या षटकामध्ये 21. परंतु क्रिकेट आहे मित्र. कारण क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूमध्ये 1 धाव सुद्धा निघत नाही. 6 चेंडूमध्ये 42 धावा सुद्धा निघतात.
एका चेंडूमध्ये 10 धावा सुद्धा निघतात. कारण क्रिकेटमध्ये काही घडू शकेल, काहीही बिघडू शकेल. परंतु नवीन गोलंदाज येतोय संदीप बाप्पू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतो. थोडं का होईना अजेंद्र नाराज असणार आपल्या गोलंदाजीवर. तर आपल्या गोलंदाजीवर खरपूस समाचार घेतलाय तो मात्र बंटी आणि मनोज या फलंदाजांना. पहिला चेंडू संदीप बाप्पूचा सुरेख चेंडू, सुरेख फटका स्कोर करतोय. फायनल स्कोरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय सीमा रेषा पार 4 धावांसाठी. हा खरोखरीच चौकार. या 4 धाब्याने संघ पोहोचतोय 25 या धावसंख्येवर. कारण नक्कीच गणेशजी मगाशी म्हटलं होतं जर ही जोडी शेवटच्या षटकापर्यंत जर क्रीजवर उपस्थित राहिली तर नक्कीच हा सामना सहजरित्या आपल्या बाजूने आपल्या संघाला विजयी घोषित करू शकतो. दोन्ही एक आक्रमक फलंदाज आपली आक्रमकता दाखवत पुढे चेंडू अतिशय चांगला कीपरचं चांगलं पदभारित्य. नक्कीच कीपरचं कौतुक करावं तेवढं कमी. नक्कीच आपला एक फसवला फलंदाज पहिला लावला नाही. नक्कीच सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे की चांगला चिपिंग झाला मुला फलंदाजाला फसवला. बंटीला वाटला चेंडू गेला. बरे बंटी नक्कीच बंटी सुद्धा या आऊट झाला तरी बंटी हसत आपल्या कॅव्हलिंगमध्ये नक्कीच कारण बघितलं कॅमेरामॅनने आमचे नक्कीच कुटीशीच्या माध्यमातून दाखवलं जातो. कारण हे असं पहिलं असेल की नक्कीच किपरचं सुद्धा कौतुक करावं. चांगला मोठा मासा गालाला लागताना दिसतोय. तो मात्र सोनारी संघाच्या गोट्यामध्ये उत्साहाचं वातावरण दिसतोय. बंटी नाराज आहे परंतु स्वतःवर खुश आहे. नक्कीच एक बघितले तर किपरची चतुराई आणि ज्या चतुराईमध्ये फसला तो मात्र करंजा संगोंडरीपाडा संघाचा बंटी नक्कीच एक दुर्दैवरित्या आत्महत्या करताना दिसतोय. मात्र फलंदाज गोंडरीपाडा संघाचा धावसंख्या फलकावर लागली ती मात्र 25. पुढचा चेंडू गोलंदाज पप्पू एक चेंडू आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय निर्धाव. नक्कीच बंटी एका हाती किल्ला आपल्या संघाच्या बाजूने लढवत होता परंतु एक दुर्दैव नक्कीच किपरची चतुराई पाहायला मिळाली. नक्कीच आणि त्याच्यामुळे एक दुर्दैवरित्या बाद होतोय. धावसंख्या थोडी स्थिरावली जाते आहेच्या स्थितीमध्ये अर्थात 25 या धावसंख्येवर 61 धावांचं लक्ष. 1 षटक आणि 3 चेंडूचा इथे फक्त खेळ झालेला आहे. धावा फलकावर लागतात मात्र 25 धावा फलकावर लागतात. 61 धावांचं लक्ष. नक्कीच जोपर्यंत मनोज क्रीजवर असणार नक्कीच गोंडरीपाडा करंज संघाची आशा या पडलेली असणार. कारण मनोज एका हाती किल्ला लढवताना दिसतोय आपल्या संघासाठी. चेंडू स्कोर करतोय. क्षेत्ररक्षण चेंडू मध्ये पळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचे प्रयत्न असणार. बघूया चेंडू या चेंडूवर मात्र 2 धावा मिळतात. 2 धावाने संघ पोहोचतोय तर मात्र 27 या धावसंख्येवर अतिशय सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळतोय. कारण फलंदाजाला माहिती असणार की मोठ्या फटक्यांची गरज षटकार चौकारांची आताच्या बाजून केली तर नक्कीच आपल्या संघाला आपण सहजरित्या विजय संपादन करू शकतोय. परंतु पाहूया पप्पू या षटकात अजून काही चेंडूचा क्षेत्ररक्षण चेंडू काढली. नक्कीच फलंदाज बाद होणार. कारण बंटी जो ज्या प्रकारे फलंदाजी करत होता नक्कीच पूर्णपणे आशा होत्या परंतु अजून नॉनस्ट्राईक एक कडे प्रतीक्षेच्या यादीमध्ये उभा असणं आहे. कारण विचार केला हा संघ या संघातून जो संघ जिंकणार नक्कीच एका चषकाचा मानकरी असणार आहे. दोन्ही बलाढ्य संघामध्ये एक चांगली लढत पाहायला मिळेल. नक्कीच सामना शेवटच्या षटकामध्ये येऊ शकतोय. कारण विचार केला 1 षटक आणि 5 चेंडूंचा इथे खेळ संपतोय. धाव फलकावर लागतात ते मात्र 27. पहिल्या षटकाचा विचार केला 21 धावा. या षटकावर पूर्णपणे अंकुश लावलाय. धावसंख्येला लगाम लावलेली आहे ती मात्र एक आक्रमक गोलंदाज रायगड एक्सप्रेस म्हणून ओळखला जातोय संदीप पप्पू.
या षटकाची शेवटचा चेंडू गोलंदाज पप्पू राईट हँड फॉर द विकेट. पंचांचा इशारा येतोय. या खराब चेंडू नक्कीच या अवंतर धाब्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकवते. एका धावेने संघ पोहोचतोय 28 या धावसंख्येवर. 61 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. नक्कीच थोडा काळ होईना पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहणार आहे. नक्कीच मनोज जोपर्यंत विजय असणार त्या मात्र कोळवडी संघाच्या आशा या पल्लवीत असणार. या षटकातील शेवटचा चेंडू असावा गोलंदाज संदीप पप्पू याचा. पुढे चेंडू स्प्रे करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षण चेंडू मागे धावतो. एक धाव पूर्ण प्रयत्न असणार आहे. दुसरी धाव पूर्ण होते की नाही आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होतो. या 2 धावणे संघ पोहोचतो 30 या धावसंख्येवर. नक्कीच विचार केला गणेशजी पाटलात चालू आहे परंतु अजून काही 2 षटकाचा खेळ बाकी असणार आहे. 2 षटकाचा खेळ संपतोय. धाव फलकावं लागतात 33 आणि पाहूया शेवटची 2 षटक विजयासाठी 31 धावांची गरज. पाहूया 12 चेंडू या 31 धावा गोंडरीवाडा संघ काढतोय की नाही आणि 12 चेंडू कशा प्रकारे फेकतोय सोनाली संघ सांगण्यासाठी गणेशजी काबाड. धन्यवाद पराजी. तो यहाँ पर देखा जाए 2 ओवर्स में 30 रन बन चुके यानी कि 15.00 के औसत से औसतन स्कोर तो बन चुका है. लेकिन जब तक मैदान के ऊपर मनोज रहेगा आखिरी क्षणों तक मुकाबला गिरगिट की तरह रंग बदलेगा. लेकिन गिरगिट तो वक्त के साथ जैसे वो सामने नेचर देखता है वैसे मुकाबला, लेकिन इंसान वक्त के साथ अपना रंग बदलता है. ये देखिए चलती हुई गेंद और इस गेंद के ऊपर यहाँ पर नंबर लिखे थे 0. आने वाली अभी तक 11 गेंदें यानी कि 31 रन. 11 गेंदें 31 रन. मनोज हार्ड हिटर माने जाते अपनी टीम के. कुछ तो प्रयास करेंगे लेकिन इस बार चकमा दिया 1 रन के लिए जहां पर 1 रन चुराई. इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 31 रन. जीत के लिए 10 गेंदें 30 रन. कुछ तो कर दिखाना होगा जहां पर बल्लेबाजों को अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको इस नगराध्यक्ष यानी कि कमल ट्रॉफी के ऊपर नाम गुदवाना है तो पूरी तरीके से मेहनत अपना जो जी जान है वो लगानी होगी. तब आप चमत्कार करते हो तो आपको नमस्कार सभी करेंगे. जैसे विकेट कीपर ने क्या कमाल की एक एफर्ट्स दिखाया था चालाकी के साथ. जैसे नयन पंचाल हरिओम पनवेल की टीम की तरफ से खेलते हैं उनके द्वारा ऐसी कीपिंग होती है वैसे यहाँ पर कटोविक स्टाइल की. बात सही है यहाँ पर प्रशांत करो. ये देखिए उछलती हुई गेंद. ये उछल कंधे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण यहाँ पर बल्लेबाज अपने रेंज में इस गेंद के न आ रहे हैं. उसी के कारण एक और बार गेंद की समाप्ति हुई. 9 गेंदे यहाँ पर 30 रन. बात सही है. ये देखिए बाहरी किनारा जरूर लिया और ये 4 गेंदें यहाँ पर बाहर खेली जा चुकी है यानी कि 4 गेंदों में 1 रन और 31 रन. 8 गेंदे 30 रनों का इक्वेशन. 8 गेंदे 30 रन जहाँ पर बल्लेबाजों को अपने रफ्तार फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा तभी रन बन सकते. जहाँ पर ये देखिए फिर से एक बार बैठ गए. फिर से एक बार काफी बढ़िया ओवर. शानदार गेंदबाजी यहाँ पर प्रशांत गढ़ू द्वारा जिनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम. लेकिन मिली मनोज यहाँ पर थोड़े से खामोश दिख रहे हैं. उनके द्वारा पहले सुबह की दौड़ के 2 छक्के लगे थे लेकिन वो स्ट्राइक में नहीं आ रहे. आगे आकर इस गेंद के ऊपर 2 रन आने चाहिए तभी तो यहाँ पर 1 ही रन मनोज को स्ट्राइक में लाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए थी. 1 ही रन. और इस ओवर में देखिए ये ओवर महत्वपूर्ण हो चुका है. शुरुआती दौर में देख रहे थे कि ये ऐसा लग रहा था कि 20 रन बने थे कि ये टीम जीतेगी ऐसा लग रहा था. लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 रन बनाने थे 18 गेंदों में और वो बनते हुए नजर नहीं आए. और टीम का टोटल देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके. जीत के लिए सिर्फ 6 गेंदे 28 रन. 6 गेंदे 28 रन. एक हाथ दूसरी खराब गेंद. 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं.
चालू होते का नाही ती? 6 जून 20 रन की यहाँ पर देखा जाए हर गेंद के ऊपर कहा 6 जून और 29 रन। सुशांत पाटिल यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत उनका भी इस ट्रॉफी में फिर से एक बार तैयार यज्ञेश तैयार अपने ओवर की इस सत्र की आखिरी जैसे 29 रन बने थे पहले ओवर में 21 रन बने थे। आशा थोड़ी सी लगी हुई थी इस करंजा कोंडरीपाड़ा टीम की तरफ से। जैसे दूसरी तीसरी ओवर में विकेट गिरे वैसे यहाँ पर अगर बात करें गेंदबाज सैया बटकी विकेट जरूर यहाँ पर स्ट्राइक में आ चुके हैं। मनोज स्ट्राइक क्रेडिट हो चुकी है। व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट बॉल के साथ यहाँ पर 1 रन अतिरिक्त 33 रन 6 गेंदे 28 रन। मैं कहता हूँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये मुकाबला, लेकिन गिरगिट इस नेचर को देखकर रंग बदलता है। लेकिन इंसान ऐसी चीज है जो वक्त के साथ रंग बदलता है। कब बदलेंगे कब किस वक्त और किसको क्या धोखा देंगे वो पता नहीं। टीम का टोटल 33 रन जीत के लिए 6 गेंदे 28 रन 30 रन। व्हाइट बॉल 1 रन व्हाइट बॉल की 1 रन 32 रन हुए थे। अभी 1 रन जोड़ दी 33 रन हो चुके 28 रन जीत के लिए 6 गेंदे 28 रन। ये देखिए फिर से लेकिन शानदार यहाँ पर फील्डिंग का गुजारा 1 रन ही लिए और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था लॉफ्टेड ड्राइव किस्मत मेहरबान। यहाँ पर कुदरत साथ नहीं दे रही है बल्लेबाज का। हवा का रुख चाहिए था, लंबा छक्का था ये। अमित तैयार ये देखिए ये लंबा छक्का यही चाहिए था। आंख मूंद कर खेला हुआ शॉट लेकिन बल्ले से सही तरीके से कनेक्शन हुआ। नंबर आया 6 और 6 के साथ टीम का टोटल देखा जाए 40 रन जीत के लिए 4 गेंदे 21 रन 4 गेंदे 21 रन। एक हाथ दूसरी वाइड बॉल या एक हाथ दूसरी नो गेम। फिर से एक बार करंजा कोंडरीपाड़ा टीम की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन बल्लेबाज अमित का बल्ला बोलने लगा है। ये दबाव बनाने के लिए भी देखिए विकेट कीपर की क्या चलाकी उनके क्या कह रहे हैं, लेकिन अंपायर ने सही तरीके से इस वाइड बॉल के साथ टीम का टोटल 41 रन 4 गेंदे 20 रन 4 गेंदे 20 रन। ये देखिए दर्शक कह रहे हैं कि अगर 4 गेंदों में 20 रन निकालते हो तो करंजा कोंडरीपाड़ा टीम के ये खिलाड़ी इस खिलाड़ियों को कंधे के ऊपर घुमा सकते हैं। ये देखिए डॉट गेम मिलिंग यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर कटआउट यहाँ पर थोड़ी सी अटराइज लगी और विकेट का पतन और मैदान के ऊपर 3 गेंदे 20 रन 3 गेंदे 20 रन। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तैयार देखिए बाहर अल्ट्राइज लिया गेंद जाती हुई यहाँ पर जहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट रिजर्व में गोली गिरफ्तार से 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन जीत के लिए अभी तक 16 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 16 रन यहाँ पर प्रमोद स्पोर्ट्स सोनारी टीम ने यानी कि देखा जाए जयेंद्र कड़ू के नेतृत्व में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। पप्पू हो यहाँ पर कड़ू हो के कीपर हो काफी बढ़िया टीम के सभी दर्शक जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कैप्टन के सारे गेंद को निकाला मिड विकेट क्षेत्र में 1 ही रन जीत के लिए 1 गेंद 15 रन पूरी तरीके से जीत सुनिश्चित कीजिए। इस बार तैयार यहाँ पर इस गेंद के ऊपर क्या जरूर लेना चाहते थे, लेकिन इस बार
ओवर की समाप्ति और जीत लिया मुकाबले और सुपर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। स्पोर्ट्स सोनारी मैन ऑफ